हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.6 एक्सरसाइज 3.6 एक्सरसाइज में हमें नॉन लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगे। स्टूडेंट्स, नॉन लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन होंगे। नॉन लीनियर इक्वेशन, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन नॉन लीनियर इक्वेशन में फर्क समझते हैं। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? जिनके वेरिएबल्स की पावर 1, जैसे x की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर 1, w की पावर 1। कोई भी इक्वेशन लिख दी 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे दोनों की पावर क्या है? 1 है। देखो तो ये लीनियर इक्वेशन है। मान लो लिख दिया x प्लस वाई प्लस जेड प्लस माइनस डब्ल्यू प्लस 7v प्लस 8u इक्वल्स टू 0। अब देखो x की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर 1, w की पावर 1, y की पावर 1, v की पावर 1, u की पावर 1, सबकी पावर 1 1 है। वेरिएबल जितने मर्जी हो, ये तो 2 वेरिएबल की एग्जांपल तो ये थी, 2 वेरिएबल की एग्जांपल ये था, ये तो मल्टीपल वेरिएबल्स की है, पर सबकी पावर क्या है? 1। अगर डिग्री, सभी वेरिएबल्स की डिग्री 1 है तो वो क्या कहलाएगी? लीनियर इक्वेशन। अगर किसी की डिग्री 1 ना हो तो वो कहलाएगी नॉन लीनियर इक्वेशन। जैसे कि मैं लिख दूं x की पावर -1 आ जाए तो ये नॉन लीनियर इक्वेशन होगी। अगर किसी में x की पावर 1, जैसे कि मैं लिख दूं इक्वेशन 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। अब देखो इसे ध्यान से, x की पावर नीचे 1 है, जब x की पावर 1 ऊपर जाएगी तो वो बन जाएगा x की पावर -1 प्लस वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ y की पावर जरूर 1 है पर x की पावर क्या है? -1। तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगी? नॉन लीनियर। तो तुम लोगों के 3.6 एक्सरसाइज जैसे नॉन लीनियर इक्वेशन के ऊपर बेस है। हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, वो जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे साथ के साथ बताता भी जाऊंगा तुम लोगों को कौन सी नॉन लीनियर है, कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, हमने तरीका क्या होगा, प्रोसीजर बता रहा हूँ। प्रोसीजर क्या होगा? हम क्या करेंगे? नॉन लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। हम क्या कहेंगे? नॉन लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद इसके ऊपर तीनों में से कोई एक मेथड अप्लाई कर लेंगे, फिर वही कंसेप्ट लगेगा। जब नॉन लीनियर लीनियर में कन्वर्ट हो गया, चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाओ, चाहे एलिमिनेशन लगाओ, फिर चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ। मेन मोटिव क्या होगा? मेन मोटिव होगा हमारा नॉन लीनियर को लीनियर में कन्वर्ट करना। उसके बाद तो ये वैसे ही सॉल्व होंगे जैसे अब तक सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट रहेगा। क्लियर है? अब जैसे जैसे क्वेश्चन करते हैं आप लोगों को पता लगता जाएगा नॉन लीनियर इक्वेशंस कैसी होती है। ठीक है, और इनमें कैसे सॉल्व करते हैं। चलो कंटिन्यू करते हैं। नॉन लीनियर इक्वेशन 10th क्लास चैप्टर 3 now related to 3.6 exercise 3.6 exercise। फर्स्ट क्वेश्चन है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। और सेकंड इक्वेशन क्या है इसके साथ? सेकंड इक्वेशन है इसके साथ 1/3x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 13/6। अब ध्यान से देखो, मैं समझा रहा हूँ ये नॉन लीनियर इक्वेशन कैसे। और देखो x की वहाँ यहाँ नीचे पावर क्या है? 1, y की पावर क्या है? 1, x की पावर क्या है? 1, y की पावर क्या है? 1। जब ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, x ऊपर जाएगा तो x की पावर क्या बन जाएगी? -1 प्लस y ऊपर जाएगा, y की पावर क्या बन जाएगी? -1। 3 तो नीचे ही रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू जो कोफिशिएंट है वो वहीं पे रहेंगे। तो x ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा? x की पावर -1 3 प्लस y भी ऊपर जाएगा, y की पावर क्या बन जाएगी? -1, नीचे आ जाएगा 2 इक्वल्स टू 13/6। देखो तो x की पावर -1, y की पावर -1, ये लीनियर थोड़ी ना हुई, ये कौन सी होगी? नॉन लीनियर। ये भी क्या होगी? नॉन लीनियर। अब हमारा काम क्या है? इस नॉन लीनियर इक्वेशन को लीनियर में कन्वर्ट करना। अब देखो कैसे कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये तो मैंने जस्ट समझाया कि नॉन लीनियर क्यों है, ये मत लिख देना पेपर। ये तो जस्ट समझाया है तुम लोगों को ये नॉन लीनियर है, कि ये क्या है? नॉन लीनियर। ये कौन सी इक्वेशन है? नॉन लीनियर, समझाने के लिए।
ठीक है। नाउ वी विल फर्स्ट कन्वर्ट द नॉन लीनियर इक्वेशन टू द लीनियर। अब देखो नॉन लीनियर को लीनियर में कैसे कन्वर्ट करना है। सबसे पहले इसे लिख रहा हूँ 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2। जो 1/2x है इसे मैं लिख सकता हूँ, एक क्वेश्चन में समझा रहा हूँ उसके बाद डायरेक्ट लिख दिया करूँगा। 1/2 इंटू 1/x लिख सकता हूँ, 1/2x को लिख सकता हूँ, 1/2 और 1/x अलग से, वैसे प्लस करके 1/3 इंटू 1/y इक्वल्स टू 2। सेकेंड इक्वेशन इधर लिख लेते हैं, क्या थी 1/3x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 13/6। इसे लिख सकता हूँ 1/3 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इक्वल्स टू 13/6। अब देखो दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो, दोनों में कॉमन क्या है, 1/x इधर है, 1/x इधर है। दोनों इक्वेशंस की फर्स्ट टर्म में क्या कॉमन है, तो फर्स्ट टर्म यही हुई, क्या कॉमन है 1/x 1/x। तो जो फर्स्ट टर्म में कॉमन है उसे लिख दो 1/x लेट इक्वल्स टू a। जो दोनों में कॉमन है उससे a के बराबर सपोज कर लो, तो 1/x दोनों में कॉमन था तो मैंने लिख दिया लेट 1/x इज इक्वल टू a। और सेकंड टर्म देखो दोनों की, ये सेकंड टर्म है, इसकी ये सेकंड टर्म है, ये थी सेकंड टर्म। सेकंड टर्म कैसे लिख सकते थे हम नहीं लिखा, तो इन दोनों को देखो, यहाँ पे 1/y और 1/y कॉमन है, वेरिएबल वैल्यूज देखनी है, तो इसका मतलब हम लिख लेंगे 1/y लेट 1/y इक्वल्स टू b। हमने लेट कर लिया, लेट 1/x इज इक्वल टू a लेट 1/y इज इक्वल टू b। तो 1/x और 1/y की जगह a b की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो अब क्या बना, 1/2 इंटू a प्लस 1/3 1/y की जगह आ गया b इज इक्वल टू 2। यहाँ पे 1/3 a प्लस 1/2 b इक्वल्स टू 13/6। तो इसे क्या लिख लेंगे, इसे लिख लेंगे हम a/2 प्लस b/3 इक्वल्स टू 2। ये आ गया a/3 प्लस b/2 इक्वल्स टू 13/6। एक क्वेश्चन ध्यान से समझ लो बच्चों, उसके बाद इजी हो जाएगा करना। मैंने यहाँ पे जो सेम वेरिएबल थे दोनों में, उससे a की वैल्यू और दूसरे को b की वैल्यू दे दी। 1/2 कोफिशिएंट्स वैसे ही रहते हैं, कोफिशिएंट्स नहीं चेंज करने। 1/2 वैसे का वैसे ही, 1/x की जगह a, 1/3 वैसे का वैसे ही, 1/y की जगह b और 2 वैसे का वैसे। वैसे ही इधर 1/3 1/x की वैल्यू a, 1/2 एज इट इज एंड 1/y की वैल्यू b, दैट्स 13/6। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, a की पावर कितनी है 1, b की पावर कितनी है 1, a की पावर कितनी है 1, b की पावर 1। तो इसका मतलब अब पावर 1 आ गई वेरिएबल्स की, a और b वेरिएबल्स हो गए। तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशंस होगी, ये दोनों क्या होगी अब लीनियर इक्वेशंस। तो इसे वैसे सोल्व करेंगे। अब सोल्व कैसे करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। इधर आ गया 6, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया 3a प्लस 2b equals to 2, it becomes a 3a plus 2b equals to 12. Similarly this side, take an LCM, 6 2a plus 3b equals to 13/6। 6 से 6 कट गया, ये अगर 2a plus 3b equals to 13। That's the first equation. That's now second equation. Now solve using elimination method। ये क्वेश्चन बच्चों लेंथी होते हैं, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन तुम लोगों को 3 या 4 मार्क्स में ही आएगा पेपर में अगर आए, ठीक है, क्योंकि इसे रिड्यूसिबल फॉर्म में करते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन तुम लोगों को 3 या 4 मार्क्स का ही आएगा। अब देखो आगे कैसे कंटिन्यू ही करते हैं। यहाँ से हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई, ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो अगर a का कोफिशिएंट देखा जाए 3 है, यहाँ पे a का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे b का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे b का कोफिशिएंट 3 है, दोनों के कोफिशिएंट अलग अलग है। तो सेम बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, किसी एक का कोफिशिएंट सेम कर लो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, a के कोफिशिएंट सेम बना लेते हैं 1/2 एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 3। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 6 से प्लस
4b equals to 24, then it will be multiplied by 3, 6a plus 9b equals to 39 minus 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 that's a 15 minus minus 5 से कट करके 3, that b value equals to 3. Now put value b equals to 3 in equation first equation क्या थी ये 3a plus 2b equals to 13. 3a plus 2b की वैल्यू क्या है 3 equals to 13. 3a equals to 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 13 में से 6 निकाले 7. हमने कुछ गड़बड़ करके यहाँ 12 था, 12 में से 6 गया 6, तो a की वैल्यू आ गई 6/3 दैट इज 2. तो a की वैल्यू आ गई 2. अब एक चीज ध्यान रखना बच्चों, a b की वैल्यू तो तुम लोगों ने निकाल दी एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि हमने ये दोनों इक्वेशंस बना ली थी. पर क्वेश्चन किस में गिवन था, x और y वेरिएबल में. हमने वैल्यू भी x और y की निकाली है. कैसे निकालेंगे, जो a और b की हमने वैल्यूज निकाली है ना, a और b की वैल्यूज निकाली है, वो यहाँ पे पुट कर जो लेट किया था 1/x = a 1/y = b. यहाँ a की और b की वैल्यू पुट करोगे तो x और y की वैल्यू आएगी. देखो कैसे हमने लेट क्या किया था, लेट 1/x = a, तो यहाँ पे हम करेंगे नाउ 1/x = a के बराबर था, a की वैल्यू क्या है 2, एंड 1/y = b, b की वैल्यू क्या है 3. वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू ऊपर 2 की वैल्यू नीचे, x की वैल्यू आ गई 1/2 और y की वैल्यू क्या आ गई 1/3. क्लियर. तो कुछ नहीं बच्चों, सिंपल है. और क्वेश्चन करते हैं इसके साथ के. ठीक है, सेकंड पार्ट हम एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों. हमने किया था 3.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1. अब हम करेंगे 3.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 ही, उसका सेकंड पार्ट. अब तुम लोगों को ये तो पता लग गया होगा नॉन लीनियर इक्वेशन है, हमने उसे क्या करना होता है, लीनियर में कन्वर्ट करना होता है. ओके, चलो आगे देखते हैं. सेकंड पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2/√x. अगर बच्चों पावर वेरिएबल की 1 के अलावा कुछ और हो, -1 फ्रैक्शन कुछ भी हो, तो वो नॉन लीनियर ही कहलाती है. जरूरी नहीं है -1 हो, 1/2 1/3 1/4 -1/2 पावर बता रहा हूं वेरिएबल की. 1 के अलावा कुछ भी हो तो वो क्या होगी, नॉन लीनियर इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है 4/√x प्लस -9/√y इक्वल्स टू 1. इक्वल्स टू 1. अब देखो इसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे x की पावर क्या है, x की पावर है 1/2. नीचे देखा जाए x की पावर क्या है 1/2, क्योंकि रूट क्या इसके बराबर होता है 1/2. जब रूट ऊपर जाएगा तो ये x की पावर क्या बन जाएगी, x की पावर -1/2. तो देखो ये लीनियर नहीं है, ये नॉन लीनियर हो गया, क्योंकि पावर 1 थोड़ी है. तो हम क्या करेंगे, अब इस नॉन लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे. कैसे, अब दोनों को मैं देखो 1/√x 1/√x. चलो इसे भी वैसे कर लेते हैं एक बार. इसे क्या लिख सकता हूँ 2/1√x प्लस 3 × 1/√y इक्वल्स टू 2. वैसे इसे कैसे लिख सकता हूँ 4 × 1/√x माइनस 9 × 1/√y इक्वल्स टू 1 लिख सकता हूँ ऐसे. तो इस दोनों में कॉमन क्या है, अब देखो
कॉमन देखा जाए तो 1/√x इधर है, 1/√x। यहाँ पे 2 कॉमन भी ले सकते हो, 2/√x और 2/√x, क्योंकि वो भी सेम आएगा। जरूरी नहीं है कोफिशिएंट लो चाहे ना लो, वेरिएबल होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन है, 1/√y, 1/√y। कोफिशिएंट अपने आप एडजस्ट हो जाता है जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वेरिएबल देखना जरूरी है। तो यहाँ से लेट हो जाएगा 1/√x इज इक्वल टू a एंड 1/√y इक्वल्स टू b। तो क्या बन गया, 2 ऊपर है, कोफिशिएंट तो ऊपर रखना। पिछले क्वेश्चन में 1/2 था, इसलिए 1/2 ही रखा। तो ये बन जाएगी क्वेश्चन 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 2। ये क्वेश्चन बन जाएगी 4a माइनस 9b इक्वल्स टू 1। अब कोफिशिएंट सेम बनाने तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, क्योंकि b का कोफिशिएंट यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, 9 बनाएंगे तो विद डिफरेंस साइन पहले ही मिल जाएगा। 6a प्लस 9b इक्वल्स टू 6। सेकेंड इक्वेशन हमारी ये, फर्स्ट इक्वेशन ये थी, सेकेंड ये थी, इसे नीचे रख लेते हैं। 4a माइनस 9b इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दी। अब देखो दोनों को सीधा ही ऐड हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में कोफिशिएंट सेम है विद डिफरेंट साइन। ये बन गया 10a इक्वल्स टू 7। कुछ गड़बड़ी कर दी क्या, क्वेश्चन सही था। हाँ, क्वेश्चन ही गड़बड़ कर दिया, यहाँ माइनस था, -1। चलो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस आ गया, यहाँ भी माइनस आ गया, यहाँ भी माइनस आ गया। 6 - 1, क्वेश्चन में कुछ बड़ी चेंज नहीं हुई। माइनस होने के कारण यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस होने के कारण यहाँ भी माइनस, और उसके कारण यहाँ भी माइनस। तो 6 - 1 5। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, 5/10। तो मुझे इसलिए पता लग जाता है बच्चों को कि इसका आंसर ना जैसे 7/10, 5/10 ऐसे नहीं आता, ज़्यादातर ऐसे ही आता है 1/2, 1, 2, 1/2, 3/2 ऐसे कुछ। a की वैल्यू आ गई 1/2, इसे पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, क्या थी 2a, a की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस 3b इक्वल्स टू 2। 2 से 2 कट गया, ये आ गया 1 प्लस 3b इक्वल्स टू 2, 3b इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1/3। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों तुम लोगों के पास, a इक्वल्स टू 1/2 and b equals to 1/3 and b equals to 1/3। अब हम क्या करेंगे, हमें x और y के वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो सपोज किया था उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, सपोज क्या किया था 1/√x इज इक्वल टू a। सो नाउ 1/√x इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2। दोनों को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा √x इज इक्वल टू 2 और x की वैल्यू आ जाएगी, रूट उधर जाके स्क्वायर हो जाता है, 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 4। सेकंड हमने क्या सपोज किया था 1/√y इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या है 1/3। तो इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा √y इक्वल्स टू 3। तो y की वैल्यू क्या आएगी 3 का स्क्वायर 9। सो y is equal to 9। So y equals to 9। x की वैल्यू हमने कुछ नहीं किया बच्चों, देखो ध्यान से दोबारा समझा रहा हूँ। नॉन लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किया, उसका एलिमिनेशन मेथड लगा के जो नए वेरिएबल हमने बनाए थे a और b, उनकी वैल्यू निकाल के वापस जो हमने लेट किया था उसमें पुट कर दी और वहां से एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल ली। तो ये हमारा प्रोसीजर रहेगा। क्लियर? ओके, आई थिंक इसमें अब तुम लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। इसी के
यहाँ पे इस वीडियो को खत्म करें क्योंकि टाइम 2 मिनट रहेगा खत्म होने में वीडियो, और 2 मिनट में अगला क्वेश्चन नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स प्लीज लाइक दिस वीडियो, बहुत से बच्चे देख रहे हैं बट लाइक नहीं कर रहे, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आल्सो।